अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहसिन अली ऑफिशियल। बहुत ही इंटरेस्टिंग और हैरानकुन खबर सोशल मीडिया पर और मीडिया पर छाई हुई है। पैसे और दौलत के बलबूते पर सियासत करने वाले बहुत बड़े नाम इस वक्त सियासत और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जिनमें से सरे फहरिस्त जनाब मोहतरम जहांगीर तरीन साहब हैं। ये वो जहांगीर तरीन साहब हैं जिनके बारे में सारा मीडिया जानता है, आवाम भी जानती है कि सियासतदानों को ख़रीदना और उनको ख़रीद कर महंगे दामों में बड़ी पार्टी को फ़रोख्त करना इनके बाएं हाथ का खेल है और पैसा और दौलत के बलबूते पर वो सियासत में कोई भी तब्दीली ला सकते हैं। जी हाँ, वही जहांगीर तरीन साहब हैं जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के लिए सियासतदानों को मुनहरिफ किया था और तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाने में अहम किरदार अदा किया था। अब उन्होंने अलग से इस्तेकाम पार्टी बनाई और उनके चेयरमैन भी बने, लेकिन उनका पैसा काम ना आया और वो अपनी दो नशिस्तों आबाई नशिस्तों मुल्तान और लोधना से इलेक्शन हार गए और फिर इलेक्शन हारने पर उन्होंने सियासत और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये सब कुछ सिर्फ जहांगीर तरीन के लिए ही नहीं है, बल्कि ये सब सिनेरियो आहिस्ता आहिस्ता आवाम के तमाम हलकों में फैलता चला जा रहा है। 2024 का साल आ चुका है। अब मीडिया और सोशल मीडिया बहुत एडवांस हो चुका है। आवाम की सोच तब्दील हो चुकी है। आवाम को तमाम हक़ाइक़ का पता चल चुका है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहिए। और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि MNAs और MPs के बारे में ये कहा जाता है कि वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं MPA की सीट जीतने के लिए और MNA की सीट जीतने के लिए, और जीतने के बाद उनके लिए ये कोई मुश्किल नहीं होता, वो करोड़ों की बदले अरबों रुपए की भी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। अब हमने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि ये तस्करा भी हम करेंगे कि वो करोड़ों रुपए आखिर कहाँ पर खर्च करते हैं। अगर वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तो MNAs और MPs कहाँ पर खर्च करते हैं। लेकिन अब दौर बदल चुका है। अब उनके ये पैसा और ये दौलत अब उनके कोई काम नहीं आ सकती। जैसा कि एक जहांगीर तरीन साहब का नाम है, आप समझ सकते हैं। तो ये पैसा खर्च किया जाता है ना किसी गरीब पर, ना किसी गरीब आवाम पर, ना किसी मज़दूर पर, ना किसी वर्कर पर, ना किसी रेडी वाले पर, बल्कि सियासतदान बाकायदा एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत कुछ उनके दोस्त अहबाब अपने सियासी ओहदे के नाम पर उनके साथ पार्टी में शामिल हो जाते हैं और अपनी बिरादरी का वोट उनके पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनका वोट बैंक कुछ ज़्यादा होता है, जो कि यूनियन कौंसिल लेवल तक होल्ड रखते हैं, तो उनको ख़रीदने के लिए जो कैंडिडेट या उम्मीदवार होते हैं वो हज़ारों या लाखों रुपए की ऑफ़र करते हैं कि आप अपने हलके की यूनियन कौंसिल लेवल तक का वोट हमें कास्ट करवाएं और ये रकम आप रख लें। मैं एक वीडियो देख रहा था गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर। एक मौलाना साहब आधी रात को सर्दी में ठठरती हुई आवाम के बीच में मोहल्ले में चीखों पुकार करके गला फाड़ फाड़ के उंगली हिला हिला कर कह रहे थे कि अगर मेरे वोटर को कोई हाथ लाता, असाडे वर्कर को कोई उंगली दिखाई, मैं बाह भनते रख देसा। ज़रा सोचने की बात है कि एक महल्ले का मस्जिद का पेश नमाज मौलाना साहब आधी रात को मुसल्ला इबादत छोड़कर या जनवरी की सर्दी ठठरती हुई सर्दी में गर्म बिस्तर छोड़कर आखिर उसको नवाज शरीफ की इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई कि वो गली मोहल्ले कूचा बाज़ार गांव-गांव
घूमता फिरता चीखे मार मार कर पुकार कर गला फाड़ फाड़ कर बोल रहा है कि हमारे कैंडिडेट को आप वोट कास्ट करवाएं और जितवाएं, हमारा साथ दें। आपने कभी गौर किया कि एक बिरादरी का सरबराह पूरी बिरादरी को इकट्ठा करता फिर रहा होता है? इतनी एमपीए और एमएनए के कैंडिडेट्स नहीं घूम रहे होते जितनी कि उनके जो वोटर और सपोर्टर्स दगोदग कर रहे होते हैं। आखिर क्या बात है? उनके दिलों में इतनी मोहब्बत। इसके पीछे भी अगर आप गौर करें तो पैसे का ही कमाल होता है। जो जितनी वोट इकट्ठे कर पाता है उसको उतनी हिसाब से पैसा मिलता है। लेकिन आज की वीडियो में जस्ट इतनी बताना था कि वक्त बदल चुका है। आने वाले वक्त में ये पैसा किसी काम नहीं आएगा। आवाम जाग चुकी है, शऊर आम हो चुका है, आवाम को पता चल चुका है कि सियासतदान हमारे वोटों से खेल खेलते हैं, हमारे वोटों से ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं, हमारे वोटों को अपने ज़मीर की आवाज़ की बजाय पैसों में बदल देते हैं। हमारे वोट को इज़्ज़त नहीं मिलती बल्कि एक बिज़नेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आने वाले वक्त में ये पैसा और ये बिज़नेस नहीं चलेगा बल्कि अवाम के साथ सही मानों में खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए उम्मीद करते हैं कि सियासतदान अब आइंदा आवाम को ख़रीदने की बजाय आवाम की खिदमत को और मुल्क और कौम के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए सियासी फ़ैसले किया करेंगे ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम, तरक्की और कामयाबी के रास्ते हमवार हों। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।